हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मजे में होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए संस्कृत अनुवाद करना जड़ से सीखे यह टॉपिक्स लेकर आए। बहुत से स्टूडेंट्स को अब संस्कृत पढ़ने में काफी समस्याएं होती है क्योंकि संस्कृत टीचर बहुत कम मिलते हैं और कभी कभी मिलते भी हैं तो जटिल चीजों को पढ़ा जाता है तो कमजोर से कमजोर बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो मेरा उद्देश्य है कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी संस्कृत को बढ़िया से सीख पाए। जो बच्चे अभी तक संस्कृत को जानते तक नहीं थे या संस्कृत में कुछ पढ़े नहीं थे, अब वो भी संस्कृत सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं इस क्लास में जुड़कर, क्योंकि मैं इस क्लास में संस्कृत को जड़ से सिखाने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से। तो आइए आज आप लोगों को सिखाना शुरू करते हैं संस्कृत अनुवाद करना। संस्कृत अनुवाद करने से पहले आप लोगों को कुछ छोटी छोटी बातों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए। वो छोटी छोटी बात कौन सी है, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बारीकी से सभी बातों पर पहल कराऊंगा, सिखाऊंगा। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे मन में प्रश्न आता है, सर जी ये अनुवाद है क्या? इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं। अनुवाद क्या है? देखिए, हम जब किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं, किसी भाषा के, चाहे आप वाक्य को बदलिए चाहे किसी शब्द को बदलिए, जब हम किसी भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं तो इस बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवाद करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। एक बार इसको दोहरा लेते हैं, किसी भाषा के शब्द या वाक्यों को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद करते हैं। ऐसा है, आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके बाद अब शुरू होता है संस्कृत अनुवाद। तो आप लोग इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करते हैं, लेकिन आपको संस्कृत में अनुवाद करना है। अनुवाद और ट्रांसलेशन एक ही शब्द है, इंग्लिश में ट्रांसलेट बोलते हैं और संस्कृत में अनुवाद बोलते हैं, या हिंदी में भी अनुवाद बोलते हैं। संस्कृत में पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, ये जानना बहुत जरूरी होता है, मूलभूत चीज है ये। अगर अनुवाद आपको सीखना है तो पुरुष समझना बहुत ही जरूरी है। तो संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। एक होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। लेकिन प्रथम पुरुष एक और नाम है जिसका नाम है अन्य पुरुष। तो संस्कृत में कितने पुरुष हैं? 3 पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। अब इसी में फिर और आपको पढ़ना होगा, संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? हम लोग हिंदी में जानते हैं कि हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में भी जानते हैं नंबर 2 टाइप्स के होते हैं। लेकिन संस्कृत में एक नई चीज सीखने को मिलता है कि संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसकी परिभाषा लिखाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ समझ लीजिए। जिससे एक का बोध होगा उसे एक वचन कहेंगे, जिसमें 2 का बोध होगा, चाहे 2 व्यक्ति का हो या 2 वस्तुओं का हो, जिसमें 2 का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे। बहुवचन जिसमें 2 से अधिक का बोध हो, जिसमें 2 से अधिक का बोध हो उसे बहुवचन कहेंगे। ये सब तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। आशा है कि आप लोग इस चीज को जानते हैं, तो छोटी मोटी बात है, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं इसमें बिल्कुल जीरो से लेकर चल रहा हूँ। जीरो का मतलब यही होता है छोटी छोटी बातों को हम सिखाने का काम कर रहे हैं, फिर हम लोग जटिल में जाएंगे। मैंने समझ लीजिए कि हम लोग जीरो शुरू किए, जीरो से लेकर कहां तक चलना हमको? जीरो से लेकर हीरो तक। मतलब अभी जीरो कुछ नहीं है, हीरो भी बनना है। किसका हीरो? फिल्मों का हीरो नहीं, संस्कृत का हीरो बनना है। तब चलिए, अब आप लोगों ने देखा कि संस्कृत वचन 3 प्रकार के होते हैं। अब संस्कृत में जब 3 प्रकार के वचन होते हैं, तब संस्कृत में जो शब्द होते हैं, जो भी शब्द होते हैं, उस शब्द का अलग अलग वचन में रूप भी बदल जाता है। ये याद करना पड़ेगा। संस्कृत की मूलभूत बातें हैं। संस्कृत कुछ शब्द होते हैं जिसके अलग अलग रूप हो जाते हैं अलग अलग वचन में, ठीक है, जो अब आपको सीखना है। ठीक है, ये आपको टास्क देंगे, जो देखने वाले उनके लिए भी टास्क, जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट उनके लिए भी टास्क है। एक तरफ शब्द दिया गया है और उस शब्द का किस तरह से एक वचन में, द्विवचन और बहुवचन में रूप बदलता हुआ आपको याद करने हैं। और इसका भी कुछ टेक्निक है, एक याद करोगे तो उसके माध्यम से आप दूसरों को भी याद बड़े आसानी से कर लोगे। सबसे पहले शब्द में आता है, पहला शब्द मैंने क्या लिया है? छात्र। तो छात्र के एक वचन में क्या होता है? छात्र। द्विवचन में छात्रो, बहुवचन में छात्र। उसी प्रकार से अगर अश्व, अश्व मीन्स क्या होता है? घोड़ा। तो घोड़ा शब्द लिया और घोड़ा को संस्कृत हम लोग क्या कहते हैं? अश्व कहते हैं। तो अश्व इसी प्रकार से अश्व, अश्वो, अश्व। मैं समझ में आ रही है? और शिक्षक का, शिक्षक एक शब्द है। अब इसको संस्कृत में अलग अलग वचनों में इसका रूप बदलते हैं। एक वचन होगा शिक्षक का, शिक्षका। द्विवचन में शिक्षको, बहुवचन में शिक्षका। हम लोग देख रहे जो है ये सब पुल्लिंग शब्द है और पुल्लिंग शब्दों का रूप लगभग एक समान ही चल रहा है कि नहीं? कुछ जगह अलग भी होता है रूल नियम, लेकिन कुछ तो साधारणतः एक ही जैसा चलता है, तो उसे हम बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। उसी प्रकार से काका, काको, का कहा, भृत्य, भृत्य, भृत्य। बस समझ आ रही है? अब ये फल जो है, फल शब्द एक नपुंसक है और नपुंसक शब्दों का जो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, अगर आप एक याद कर लेते हैं तो फिर जितने भी नपुंसक शब्द आएंगे सब एक ही स्वरूप चलेंगे। जैसे फल का होता है फलम, फले, फलानि।
तो उसी तरह से पुष्पम को जगह पुष्पम पुष्पे पुष्पानी, छत्रम होगा तो छत्रम छत्रे छत्रानी। बात समझ आ रही है? इस तरह से आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। इसमें और है कुछ, आप ये सब देख सकते हैं। फिर आता है लता शब्द। लता एक स्त्रीलिंग शब्द है, और अगर आप स्त्रीलिंग शब्द याद कर लेते हैं तो स्त्रीलिंग से जुड़ा हुआ जो शब्द आएंगे उसको आप आसानी से बना भी सकते हैं। एक याद करो और कुछ खुद आप बना सकोगे। लेकिन कुछ स्पेशल शब्द भी होते हैं जिसे आपको याद करना होगा, कुछ ही है जिसे आपको क्या करना होगा, याद करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लता की बात करें तो लता की स्त्रीलिंग शब्द है, तो लता को तो लता लते लता, तो उसी पर आजा उस पर सेटिंग हो जाएगा। अजा अजय अजा। बालिका है तो बालिका बालिके बालिका। हाँ ये देखिए मुनि जबकि पुल्लिंग शब्द है, तो वहां पे जब शुरू में पढ़े थे हम लोग कि जैसे छात्र का छात्र छात्र छात्रा होता था, अब वैसे नहीं चलेगा जबकि पुल्लिंग है। मैंने पहले बताया कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके स्पेशल रूल होते हैं, स्पेशल उसका रूप होता है, कुछ आपको याद करना होगा। कुछ मतलब हम लोग एक पढ़ के समझ जाते हैं, तो कुछ जगहों पर हम लोगों को थोड़ा सा मेहनत करके याद करना होगा। यही है संस्कृत की कुछ रूल है। कभी कभी कुछ रूल के अनुसार हम लोग उसको हल्का बना लेते हैं, तो कुछ जगह पर हमको रखना पड़ता है। तो संस्कृत ऐसे कुछ रखने के लिए भी सब्जेक्ट है, ठीक है। कि मैथमेटिक्स कोई साइंस है नहीं कि हमेशा मेथड से ही चलना है, कुछ जगहों पर आपको रखना भी पड़ेगा, रखना तो पड़ेगा। संस्कृत विषय अगर पढ़ना है तो रखने की आदत बना लीजिए, क्योंकि देखिए संस्कृत एक रखने का ही सब्जेक्ट है। क्योंकि अगर आपको आप लोग देखते होंगे गाँव में जो पूजा पाठ कराने के लिए आते हैं, उनको क्या है, वो क्या समझते नहीं समझते, पग धर्रे पकड़ के संस्कृत पढ़ देते हैं। आप लोग वाह वाह क्या पंडित जी कहते हैं जी। बहुत जगह ऐसे भी होता है, सिर्फ पढ़ देते हैं, वो खुद नहीं समझते हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए आगे बस हो गया था। तो छोड़िए, मैं पूरे पंडित के खिलाफ में हूँ। मैंने कुछ लोगों के बारे में बोला कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बस नाम का वो जाति का उस हिसाब से उस जाति के हैं, तो बस है जाति के हिसाब से, बस उसी को अधिकार है ये काम करने का। आप इससे ज्यादा भी जानिएगा तो आपका कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि हर देश की दुर्भाग्य की बात है, यहाँ जाति के अनुसार से भी ऊंचा नीचा लोगों को देखा जाता है। किसी को उच्च की दर्जा मिलती है तो किसी को नीच की दर्जा मिलती है जाति कारण से, जबकि जाति पाति कुछ नहीं। कर्म करो, कर्म से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं है। हम क्यों बकवास कर रहे हैं, हमें तो समझाना है। सुनो क्या हो रहा है, क्या है ये, क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये संस्कृत है। देखो चलो चलो उसी प्रकार से आप देखिए एक चीज और आपको नई चीज सीखने को मिलेंगे। जैसे वह सहमन होता है, वह पुरुष के लिए, पुल्लिंग के लिए इसका रूप होता है, वो होता है सह तो ते। सामान्य विवाह होता है, यह होता है स्त्री के लिए, और उसमें होता है सा ते ता। तत् मन होता हुआ यह होता है पुल्लिंग के लिए, जो होता है तत् ते तानी, तत् ते तानी। हालांकि इसका मूल शब्द तद होता है, तद से बदल के तत् आया है, ठीक है। और तत् ते तानी, बात समझ में आई? हाँ क्या, हाँ हाँ वो तो ठीक है, ये तद का जो होता है वो नपुंसक शब्दों के लिए होता है, ठीक है। अगर हम और आगे की बात अगर करें तो आप लोग देख सकते हैं, अयम मन होता है ये होता है पुल्लिंग के लिए, इयम मन होता है ये होता है स्त्रीलिंग के लिए, इदम मन होता है ये होता है नपुंसक के लिए। तो इसका भी रूप होता है एकवचन, द्विवचन और बहुवचन, जो आपको याद कर लेना है। अगर आप चाहते हैं इन सब का नोट्स आपको मिल जाए, तो मैंने शुरू में अपना नंबर दिया था, उस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से, व्हाट्सएप उस नंबर से आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें कि हमें इसका पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ एकदम फ्री में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। नंबर देखना चाहेंगे? शुरू में तो मैंने नंबर दिया था जी, शुरू में आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको नंबर दिखा दिया था, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कीजिए, सर हमको इसका पीडीएफ चाहिए, तो एकदम फ्री में इसका पीडीएफ मिल जाएंगे, ठीक है। फिर हम आगे वाली बात करें, क्योंकि इसमें और भी कुछ बातें हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।